हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। लेट्स सी कि आज आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास द डेविल, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। बड़ी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। कभी कभार बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। कभी आपके पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी उनका दिल करता है कि वो आपसे बिल्कुल बात ना करें, और कभी उनको बहुत ऑब्सेसिवली आपकी याद आती है, बहुत बुरी तरह से। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट। कभी उनका दिल करता है कि छोड़ के हर चीज़ वो आपकी तरफ आ जाएं। आपकी कही भी कोई बात ऐसी है कि जो आपके पर्सन नहीं भूल सके हैं। कोई बात ऐसी है आपने जो कही है, कोई हेल्दी बाउंड्री में भी आपने सेट की है और आपके पर्सन के जहन में चल रही है वो बात। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स और ये है ओवरऑल एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ये इंसान अभी भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पर। ये अभी भी इस कनेक्शन के लिए सीरियस हैं। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि पहले आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन अब शायद आप बदल गए हैं, अब शायद आपको उनसे प्यार नहीं है। उनको ये फील हो रहा है। आप अभी भी अपने पर्सन के लिए उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं। ये कनेक्शन अभी भी उनका ड्रीम कनेक्शन है। वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट एक स्टबननेस है, एक गुस्सा है कोई उनके अंदर, कोई फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर व्हेन इट कम्स टू यू। आई डोंट नो कि आपके पर्सन मे बी आपके साथ कुछ बहुत अनफेयर कर रहे हैं, या कुछ बहुत अनफेयर सा उनका ये एटीट्यूड है आपकी तरफ, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा, जिसने दुख दिया और बहुत डीपली आपको उस एटीट्यूड ने हर्ट किया। इस वजह से आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपने उनसे बहुत प्यार किया अनकंडीशनली, बट फिर आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने बिलीव्स के लिए खड़े होना है, अब मुझे अपने आप के लिए खड़े होना है। मैंने जितनी एफ़र्ट करनी थी, जितना प्यार अनकंडीशनल देना था, अगर कोई समझने वाला इंसान हो उसके लिए बहुत काफ़ी है समझना। बट अगर अब ये इंसान नहीं समझेगा या समझेगी, मुझे अब अपनी इस एनर्जी में आना होगा, मुझे अपने लिए खड़े होना होगा। एंड मे बी आपने फिर रिजेक्ट किया उनके बिहेवियर को, उनकी इन हरकतों को। आपने बोला कि नो, मुझे अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी है। आई विल चूज़ टू वॉक अवे, या आई विल चूज़ टू खामोश रहना मैं पसंद करूँगा या करूँगी। और आपके पर्सन को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट उनको महसूस हो रहा है, चाहे आपने ये उनसे कम्युनिकेट किया हो या बस शो करवाया हो। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये इंसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स से गुज़र रहे हैं। जैसा मैंने रीडिंग के शुरू में आपसे बोला था कि ये इंसान कभी बहुत ज़्यादा एंगर में होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, आपको लेकर सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करनी बात। फिर अगले लम्हे आपकी बातें, आपका प्यार, आपकी केयर उन्हें याद आती है। फिर दे वांट कि आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, चीज़ों को ठीक करें। फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं, उसने मुझे ये कहा था इसलिए मैंने बात नहीं करनी है। फिर वो ये कहते हैं कि नहीं, ये कनेक्शन तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मुझे इस कनेक्शन पर तो काम करना है। इस तरह की बैक एंड फोर्थ एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। यानी कभी आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कभी रुक जाते हैं, फिर कभी दिल करता है बात करने का, बट फिर रुक जाते हैं। एक बड़ा ही एक रोलर कोस्टर नज़र आ रहा है मुझे, इमोशंस का, फीलिंग्स का उनके अंदर। और मुझे लगता है कि वो बहुत देर तक इस एनर्जी में रह नहीं सकते हैं, और अल्टीमेटली ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बिकॉज़ मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि अगर आप उनके साथ इस वक्त कोल्ड हैं या ख़ामोश हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी खामोशी, आपका ये कोल्ड एटीट्यूड, आपका ये कोल्ड अंदाज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिकॉज़ उन्होंने हमेशा आपको क्वीन ऑफ कप्स के रूप में देखा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। उन्होंने सिर्फ आपकी ये लविंग साइड देखी है। वो ख़ुद भी बहुत हैरान है कि आप इतने मज़बूत और इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हैं, आप उनसे दूर आखिर रह कैसे सकते हैं। उन्हें बड़ी हैरानी हो रही है। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेजेस हैं और ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आपके पर्सन बहुत हैरान हैं आपका ये नया रूप देखकर, और बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। दे रियली वांट कि आपसे वो बात करें। शायद उन्होंने ये भी सोचा था कि आप उन्हें चेज़ करेंगे, बट अगर आपने चेज़ नहीं किया, वो बहुत हैरान हैं। एंड नाउ दे वांट टू कम फॉरवर्ड, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं।
सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।